नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वुडलैंड के एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्नीकर्स की, जो कि वुडलैंड कह के बेचता है कि ये बहुत ही लाइट वेट स्नीकर्स हैं एंड ये काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं एंड मुझे भी काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैंने इनको अपने लिए परचेज़ कर लिया एंड मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। एंड आपको ये भी बताऊँगा कि वुडलैंड में जो पहले जो बिल्ड क्वालिटी आती है और आज जो बिल्ड क्वालिटी आती है उनमें क्या फ़र्क है। ओके, क्योंकि देखिए मेरे पास मैंने पहले पुराने भी वुडलैंड के शूज़ यहाँ पे रख रखे हैं जिनको ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए 5 साल हो गए। इनमें और उनमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओके, ये इसका ऐसा होता है ये रैपर्स। ओके, एंड ये रहे शूज़, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। ये है वो शूज़। ओके, देखने में तो जैसा फ़ोटोज़ में दिखाया गया था सेम वही है। मोस्टली जब मैंने इनके रिव्यू पढ़े तो उनमें बोल रहे थे कि कलर में डिफरेंट है कुछ, नहीं ये वैसे ही ठीक है, अच्छा है। इनके रैपर निकाल के देखते हैं। एक्चुअल में वैसे तो लाइट वेट है, इतना भी लाइट वेट नहीं है, बट वुडलैंड अगर इतना लाइट शूज़ बना रहा है तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसके सोल की तो सोल काफ़ी टाइट है। ओके, बात कर लेते हैं इसके मटेरियल की। इसका जो लेदर है काफ़ी अच्छा लेदर है एंड आप अगर गौर से देखोगे तो इसके इस डिज़ाइन में छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं जिससे ये शूज़ थोड़ा सा ब्रीथेबल बन जाता है। ब्रीथेबल हैं बट ये इतने भी ब्रीथेबल नहीं है कि पसीना ना आए, पैर में पसीना आएगा। अगर आप इसको गर्मियों में एंड नॉर्मल सीज़न में वेयर करोगे तो एकदम पैर में पसीना आ जाएगा। दिखने में लुकिंग वाइज थोड़ा बॉक्सी है बट काफ़ी ट्रेंडिंग है। जैसा मुझे फ़ोटोज़ में दिख रहा था वैसा एक्चुअल में भी ये दिखता है। लुकिंग वाइज बढ़िया है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं एंड क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। ओके, इसका जो लेदर है काफ़ी सॉफ्ट है। देखिए अब बात कर लेते हैं इन वुडलैंड के शूज़ में और ये जो पुराने जो वुडलैंड के शूज़ हैं इनमें क्या फ़र्क है। ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है बट जो कुछ मेजर फ़र्क हैं, जो शुरू से वुडलैंड के शूज़ पहन रहे हैं उनको ये फ़र्क पता लगेगा। पहली चीज़, इनकी जो सोल है ना ये काफ़ी हार्ड है। ओके, एंड ये जो पुराने वाले जो शूज़ है ना इनका सोल एकदम सॉफ्ट होता था, लेदर का आता है, इसका भी लेदर का है, बट जब इसको हम पुश करते हैं ना तो ये पुश हो जाता है। एक्चुअली इसका सरफेस इतना हार्ड फील नहीं होता जितना सरफेस इसका हार्ड फील हो रहा है। ओके, एंड सेकंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर गौर से देखोगे ना इसका जो ये इनर सोल आता था, इसकी जो क्वालिटी आती थी ना बॉस, ऐसी क्वालिटी कभी कोई नहीं दे पाया आज तक। ओके, जो वुडलैंड देता था, इतनी मोटी, इतनी स्पंजी एंड इतना कंफर्टेबल फील होता था इसको पहनने के बाद, पूछो मन। लेकिन बट इसमें जो अंदर जो इनर सोल है वो एकदम नॉर्मल शूज़ की तरह है, एकदम नॉर्मल शूज़ की तरह, कोई कंफर्ट फील नहीं होता उसको पहनने के बाद। एक्चुअली मैं तो यही करने वाला हूँ कि इन शूज़ की जो इनर सोल है इसके अंदर डाल के यूज़ करूँगा मैं तो, क्योंकि ये जितना स्पंजी है ना, आप देखो ना इतनी मोटी है इसकी लेयर, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इनको मैं यूज़ करने के बाद ही बता सकता हूँ कैसी इनकी बिल्ड क्वालिटी है। और अगर इन शूज़ की बात करूँ ना तो बॉस, ये आज भी जैसा ख़रीदा था ये वैसा का वैसा ही, बस इसका जो लेदर है पानी में भीगने की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है। बिकॉज इन शूज़ को मैं बहुत ही रफली यूज़ करता हूँ, खेतों में काम करते टाइम भी यूज़ करता हूँ एंड मानसून में जब मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ तब भी इनको यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया इनका मेजर डिफरेंस। एंड एक छोटा सा डिफरेंट और है कि इन शूज़ के जो ये लेसेस होल्डर हैं ये आज तक भी हिले नहीं, बिल्कुल भी, इतने टाइट हैं, इतने टाइट। एंड मुझे नहीं लगता कि इसके इतने मजबूत हैं, क्योंकि इनके थोड़े फ्लेक्सिबल थे बट ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। इसको अगर मैं बार बार यूज़ करूँगा लेसेस को स्लो अप डाउन करने में तो ये हिल सकते हैं यहाँ से, इसकी मैं गारंटी नहीं देता। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे ये 2500 रुपये में अवेलेबल हुए हैं फ्लिपकार्ट से। प्राइस सेम ही है
जब मैंने इनको ऑफलाइन जब पुराने वाले परचेज़ किया था, जब में मुझे 3,500 के मिले थे, एंड आज के टाइम पे ये 2,500-3,000 में अवेलेबल हो जाते हैं आराम से। तो सेम प्राइस रेंज में ये शूज़ हैं। अभी तक मुझे ये ठीक लग रहे हैं, इनकी क्वालिटी ठीक है। कुछ मेजर इश्यूज़ हैं वो मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं। अब इनको जब मैं यूज़ करूँगा 1-2 मंथ के बाद, जब मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में ये कितने ड्यूरेबल हैं, कैसी इनकी क्वालिटी है। बाकी लुकिंग वाइज मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ इनको। ये इनका साइड व्यू है, ओके। ये इनका फ्रंट व्यू पीछे से आप देख सकते हैं, ओके। इनका जो राउंड टॉप है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है, वॉकिंग स्टाइल में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर मैं ऑल ओवर बताऊं इन शूज़ के रिव्यू के बारे में, ये मुझे काफ़ी पसंद आए, लुकिंग वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी, ओके। तो 2,500 रुपये इन शूज़ के लिए मुझे लगता है वर्थ इट है। काफ़ी अच्छे शूज़ हैं रियली। बाकी अगर मैं बताऊं, इन शूज़ की तुलना में ये शूज़ थोड़े से कम क्वालिटी वाइज थोड़े कम दिख रहे हैं मेरे को, बट इनका एक प्लस पॉइंट है, ये शूज़ इन शूज़ से काफ़ी बेहतर लगते हैं दिखने में, लुकिंग वाइज एकदम अच्छे लगते हैं। दोनों के डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं। एंड